बच्चों इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस आपको दिए थे, वो भी अनसॉल्व पेपर था। ये भी आपके लिए अनसॉल्व पेपर है। ब्रायोफाइट को मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसके क्वेश्चंस को आपने पूरा करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र की महत्वपूर्ण प्रावस्था है, तो कौन सी प्रावस्था है उस पे आपको टिक करना है। ये मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी इनमें प्रभावी होती है, तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी किसमें प्रभावी होती है, यह मैंने अभी आपको पढ़ाया है। यह ब्रायोफाइट में ही होती है। युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है, गैमेटोफाइट। जैमा कायिक प्रवर्धन के लिए, जैमा बोलो या जो आपका गेमा बोलो, जैमा बोलो, जैमा कब बोलो, तो जैमा कायिक प्रवर्धन के लिए बहुकोशिकीय हरी संरचनाएं हैं। यह जेमा कप्स के अंदर इसमें पाई जाती हैं। तो जेमा कप्स में कहाँ पाई जाती हैं, हमने इसका डायग्राम भी बनाया था कि यह कहाँ पे पाई जाती है। फ्यूनेरिया को जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके 4 ऑप्शन हैं, आप बताएंगे क्यों होती है। लिवर बर्ड्स में अलैंगिक जनन इसके द्वारा होता है। ब्रायोफाइट्स में भ्रूणीय परिवर्धन इसमें होता है। कहाँ होता है आप बताएंगे। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए चित्र में ए एवं बी की सही रूप से पहचान करता है। तो यह भी मैंने आपको फिगर सहित समझाया है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे आप। दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं और जो सही विकल्प है उसको चुनना है, ठीक है। फिर है दिए 59 वाला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। यह भी वही क्वेश्चन है। 60 वाला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प को चुनो जो मार्केंसिया के मादा सुकाई के लिए गए चित्र में नामांकनों की सही पहचान है। यह मैंने आपको फिगर सहित डिटेल समझाया है। फिर है शैवाल एवं ब्रायोफाइट्स के मध्य समानताएं हैं। तो शैवाल और ब्रायोफाइट के मध्य क्या समानताएं हैं वह आपको कमेंट में लिख करके बताना है। मॉस शुक्राणु इसके द्वारा गति करता है, तो यह आप मुझे बताएंगे। फ्यूनेरिया में अगुणित संरचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इनमें बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, प्रथम स्थलीय आवास वाले पौधे कौन से हैं, तो यह मैंने आपको बताया था कौन से हैं। ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में निम्न में से कौन सी प्रावस्था मुख्य होती है। युग्मकोद्भिद को आप गैमेटोफाइट कहते हैं और बीजाणुद्भिद को आप स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट में इनमें से एक ऑप्शन आएगा, क्या पाया जाता है क्या नहीं होता है। जेमा इसके अलैंगिक प्रजनन अंग है, तो जेमा आपको पता है, जेमा कप के अंदर पाया जाता है, तो किसके अलैंगिक प्रजनन होंगे वह आप मुझे बताएंगे। ब्रायोफाइट्स में शामिल हैं, ब्रायोफाइट्स में शामिल कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो भी राइट आंसर होगा वो आपको लिखना है। रिक्शिया एवं फ्यूनेरिया में मादा लैंगिक अंग है। रिक्शिया एवं फ्यूनेरिया के मादा लैंगिक अंगों को आप बताएंगे। इनमें युग्मक धानी के चारों ओर एक बंध्य आवरण पाया जाता है, तो यह आप मुझे बताएंगे, ठीक है, किस में पाया जाता है। फिर है मॉस जो कि मिट्टी पर व्यापक चादर का निर्माण करते हैं, वे रोकते हैं जो चादर के समान, अभी हमने बताया था कि वो चादर के समान मिट्टी को ढक लेते हैं, वो क्या रोकते हैं। फ्यूनेरिया में बीजाणुभिद प्रावस्था सुविकसित होती है तथा इनकी बनी हुई होती है। तो जो बीजाणुभिद अवस्था का मतलब है वो है स्पोरोफाइट स्टेज, स्पोरोफिटिक जो स्टेज है उसकी बात हो रही है। उस विकल्प को चुनो जिसमें केवल लिवर बर्ड्स शामिल हैं। तो जो लिवर बर्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। लिवर बर्ड्स आपके हिपैटिकोप्सिडा के अंदर आते हैं। निम्न में से कौन मॉस नहीं है, तो आप बताएंगे कौन मॉस नहीं है। ब्रायोफाइटा के विषय में निम्न कथनों को पढ़ो तथा सही उत्तर चुनो। तो जो भी सही उत्तर होगा वह आपको बताना है। ये क्वेश्चन वहां से यहां तक फैला हुआ है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 77 है,
निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए पौधों एवं उससे संबंधित समूह से सुमेलित है? तो ये आपको देखना है, ठीक है। 78 देखेंगे, स्फेग्नम मॉस से प्राप्त पीट को इस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? और क्वेश्चन नंबर 80, जेमा लीवरवर्ट में उत्पन्न होने वाली विशेष संरचनाएं होती हैं। यह क्या होती हैं, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं सिर्फ ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा को मैं पढ़ा चुकी हूँ, लास्ट क्लास में मैंने ब्रायोफाइटा को पूरा किया है, कंप्लीट किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास चल रही है वह टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ रही है। जब हम टेरिडोफाइट को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको टेरिडोफाइट के अनसॉल्व क्वेश्चन दूंगी और उनको आपने सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को आपने स्वयं से सॉल्व करना है। वीडियो देखिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। बाकी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वह कमेंट कर सकते हैं, जो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वह डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और जो पर्सनली जुड़े हुए हैं वो मुझे मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आए। तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन खुद से करने हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके सभी एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का बोर्ड हो, इंटर का बोर्ड हो, बीएससी क्लासेज हो, एमएससी की क्लासेज हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे और आपको इन क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इस क्वेश्चन को इसी तरह से अपनी कॉपी में उतारना है और यहीं से आपको इनको सॉल्व करना है। थैंक यू क्लासेस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। नेक्स्ट जो आपके लिए वर्कशीट लेके आऊँगी उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू।